नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह, न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित। ये उत्तराखंड का पहला ब्रांच है जिसमें सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है ऋषिकेश में। इसमें ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों ही दी जाती है, तो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो हाँ, अब आप जानकारी देता हूँ मैं, एक छोटी सी जानकारी है हमारे शरीर को लेकर, छोटी सी जानकारी जिससे आप तो लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना भी और इसको स्वस्थ रखना भी। तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तीन ही चीज़ हमारे बॉडी के अंदर अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो आप स्वस्थ हैं। इनको स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आप डिसिप्लिन रखें अपने प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति विश्वास रखें और अपने प्रति ईमानदारी रखें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं पूरा जीवन। तो पहला है लंग्स, दूसरा है किडनी और तीसरा है डाइजेशन सिस्टम। यानी कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हमारा लंग्स प्रॉपर है तरीके से काम करना चाहिए, सही ढंग से काम करना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ब्रह्मी आसन वगैरह करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सांस को होल्ड करना चाहिए। सांस को दिन में 3 से 4-5 बार आप सांसों को होल्ड कीजिए, जितना देर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद उसी तरह लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए। ठीक है, ये तो हो गया लंग्स के लिए। अब आ गया किडनी के लिए। किडनी के लिए क्या करना है आपको? किडनी के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है आपको, अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, और क्या करना है? नियमित रूप से पानी पीना है। सबसे मेन बात है, किडनी को हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी ही जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, शुद्ध नहीं करती। शुद्ध तो लंग्स करती है दोस्तों। ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम, जो फिल्टर करने का काम है, जो ब्लड के अंदर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का दूषित कोई भी चीज़ आती है तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी। तो किडनी का रॉ मटेरियल है वाटर। तो किडनी को सही रखने के लिए, उसको फिल्ट्रेशन को सही रखने के लिए, उसकी छन्नी को सही रखने के लिए, नेफ्रॉन को सही रखने के लिए हमें क्या करना है कि पानी का इंटेक करके रहना है। पानी 45 मिनट में 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पानी हमें पीते रहना चाहिए। दिन भर में हमें पानी पीते रहना चाहिए, कंटिन्यू पानी पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये होगी दूसरी। अब आ गया तीसरा, डाइजेशन सिस्टम। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। खाने पीने में साग सब्जियां खाइए, मौसमी फल सब्जियां खाइए, फिर उसके बाद जूस पीजिए, सब्जियों का सलाद जूस बना के पीजिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, यानी कि खाने को शुद्ध तरीके से खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्जी खाइए, मौसमी फल खाइए, मौसमी सब्जी खाइए। बिना मौसम के कोई फल मत खाइए, बिना मौसम के कोई भी सब्जियां ना खाएं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पेट को सही रखना है। उठना बैठना आपको साइडिंग से आना चाहिए, क्योंकि नाभि नहीं सरकेगी तो डाइजेशन सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। आपकी नाभि सही रहेगी तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, सारे ऑर्गन सही ढंग से काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हाँ, उठने बैठने का ध्यान रखिए, लेटने का ध्यान रखिए, लेट के कैसे उठना है इसका ध्यान रखिए। अगर आपको लेटने उठने के बारे में कोई जानकारी चाहिए, हमारी वीडियो डली हुई है, चैनल पर जाइए, मेरा नंबर टाइप कीजिए 9675775444 या न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश टाइप कीजिए या बलराम शाह न्यूरोथेरेपी टाइप कीजिए, तो भी आपको सब मिल जाएगा न्यूरोथेरेपी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस पॉइंट को निकालिए जो आप जानना चाहते हैं। मैंने कई सारी वीडियो डाल रहा हूँ और कई डाल रखी है मैंने, आप उनको देखकर लाभ ले सकते हैं। पेट से संबंधित, गैस से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित वीडियो मैंने डाल रखी है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पहला है लंग्स, दूसरा है किडनी, तीसरा है डाइजेशन सिस्टम। इन तीनों को हमें स्वस्थ रखना है। इसके लिए कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप नियमित रूप से चल रहे हैं उसी तरह चलते रहिए, क्योंकि नियम ही सब कुछ है। आपको खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको क्या करना है? टाइम से खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है, थोड़ा सा अपने लिए लंग्स के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लीजिए। थोड़ा सा सांसों को थोड़ा दिन में 4-5 बार सांस रोक के होल्ड कीजिए, होल्ड करके लंबी सांस छोड़िए। ठीक है, ये क्रियाएं होगी। और किडनी के लिए आपको थोड़ा सा पानी पीना है।
कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे किडनी पर प्रभाव पड़े, क्योंकि आप पानी नियमित रूप से कम पानी पिएंगे तो आपके किडनी पर प्रभाव पड़ेगा। तो पानी को पीते रहिए, पथरी से भी बचे रहेंगे आप, क्योंकि पानी कम पीने वालों को ही पथरी होती है, ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ईमानदारी रखिए अपने प्रति, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आगे शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव, आप मेरे इस वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका दिया गया सुझाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।